बहनों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सबका स्वागत है। कई बार विज्ञापन में होता है वधू चाहिए, एक 30 वर्षीय परमेश्वर से डरने वाला, बहुत ही देखभाल करने वाला युवक जो ना तो धूम्रपान करता है ना ही शराब पीता है, एक खुले विचारों वाली, आकर्षक और प्रतिभाशाली लड़की की तलाश में है। वधू का रंग गेहुआ हो और वो किसी भी व्यवसायिक, उच्च वर्गीय, प्रतिष्ठित, आधुनिक या अंत धार्मिक भारतीय या विदेशी परिवार से हो। वो अपने करियर में साथ देने वाले जीवन साथी चाहता है। लड़का स्थान परिवर्तन के लिए तैयार है। एक अच्छी मसीही लड़की एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में है। लड़का 5 फीट 10 इंच लंबा हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हो, विदेश में रहता हो और वार्षिक आय 20 लाख से ऊपर हो। ये मैट्रिमोनी क्लासिफाइड्स जीवन साथी के लिए होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गंभीरता से देखें तो नियोक्ता अपने उम्मीदवारों में क्या ढूंढते हैं, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये कुछ ऐसा ही पढ़ने को मिलता है जैसा एक अनुभवी और प्रतिभाशाली प्रबंधक की आवश्यकता है, जो एक दक्ष संवादकर्ता, संगठक और आकर्षक टीम प्लेयर हो। क्लासिफाइड्स ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन सभ्यताओं में हुई थी और फिर 17वीं या 18वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है। तब भी इसका उद्देश्य वही था जो आज है, लोगों को उन चीजों या अवसरों से जोड़ना जिनकी वे तलाश कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया के चलते क्लासिफाइड्स की पहुंच और भी बढ़ गई है। अब लोग जीवन साथी, नौकरी, अवसर, घर, सेवाएं, सलाह मशवरा, हर चीज के लिए क्लासिफाइड्स का सहारा ले रहे हैं। इन सब ने जानते हैं एक बात सामान्य है, हर कोई सबसे बेहतरीन अच्छी चीज चाहता है। कुछ असाधारण, अद्वितीय, 5 स्टार रेटिंग, सबसे ज्यादा सकारात्मक समीक्षाएं। हर कोई सबसे अच्छा चाहता है। कोई भी सामान्य या औसत चीज की तलाश नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों को पैसा या संपर्कों की कमी के कारण समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर हम में से अधिकतर लोग सबसे बेहतरीन की ही तलाश करते हैं। तो क्या ये गलत है? हमेशा सबसे अच्छा ढूंढना और उसकी तलाश में रहना, सबसे अच्छा जीवन साथी हो, सबसे अच्छा उम्मीदवार, सबसे अच्छा होटल, सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, सबसे अच्छी कलीसिया। अगर मैं जीवन साथी की तलाश कर रही होती तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं किस प्रकार के व्यक्ति की खोज करूं? क्या वो मुझसे नाराज हो जाएगा अगर मैं प्रार्थना करूं कि मुझे एक लंबा, सुंदर, संपन्न जीवन साथी मिले? कोई ऐसा व्यक्ति जो हास्य प्रिय हो, जानवरों से प्रेम करता हो, घूमना पसंद करता हो, पढ़ने लिखने में रुचि रखता हो। क्या मेरी इच्छाएं और प्राथमिकता कोई मायने रखती हैं, या फिर मुझे बस परमेश्वर से कोई चिन्ह मांगना चाहिए, जैसे एलियाजर ने अपने स्वामी अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए जीवन साथी की खोज में मांगा था? क्या परमेश्वर नाराज होंगे अगर मैं ऐसा जीवन साथी चाहूं जो मेरे समुदाय से हो, मेरे जैसे सामाजिक वर्ग से हो, मेरे जाति या समान पृष्ठभूमि से हो, कोई ऐसा जो मेरे जीवन शैली के अनुकूल हो, जो मेरे परिवार और दोस्तों के साथ घुल मिल सके और जो मेरी कलीसिया में शामिल हो सके? या क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं किसी भी मसीह से विवाह कर लूं, किसी भी चर्च से, किसी भी पृष्ठभूमि से, बस वो मसीही होना चाहिए? तो क्या मुझे खुद ही किसी को ढूंढना चाहिए? ऑनलाइन जाकर विभिन्न मैट्रिमोनियल साइट्स पर रजिस्टर करूं, संभावित लड़कों को देखूं, या फिर वो जिम्मेदारी मैं अपने पास्टर और उनकी पत्नी को सौंप दूं कि आप ही कोई ढूंढ दीजिए जो आपको ठीक लगे मेरे लिए? आप मुझे जानते हैं, मेरी योग्यताएं, मेरी ताकतें जानते हैं, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा दीजिए जो मेरे लिए उपयुक्त हो। हाँ, लेकिन कृपया बैकग्राउंड चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए कि कोई उसके या उसके परिवार में छुपी हुई बात या समस्या ना हो। अगर बोज या रूथ ने भी ऐसी सोच अपनाई होती दर्शकों, तो शायद यीशु के वंश वृक्ष में दाऊद का नाम ही ना होता। रूथ एक विदेशी थी, एक तिरस्कृत जाति से, रिजेक्टेड जाति से, और एक युवा विधवा थी। उसने अपने पति को खो दिया था और अपनी सास के साथ एक नए देश में आ गई थी, जिसने लोगों से कहा था कि उसे मारा कहे, जिसका अर्थ होता है कड़वी। रूथ पति की तलाश में नहीं थी दर्शकों। वो तो अपनी सास के साथ रहकर एक दयालु व्यक्ति के खेत में काम करके संतुष्ट दिखती थी, ताकि दोनों के पेट भर सके। लेकिन उसकी सास की सोच कुछ और थी।
इस युवती के मन में कुछ तो ऐसा था जिसने नवमी के मन को छू लिया था। वो नहीं चाहती थी कि रूथ बस उसकी संगनी बनकर अपनी जवानी यूं ही गवा दे। तो एक दिन यह अपनी कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित बहू से एक अच्छा सा स्नान करने, कुछ इत्र लगाने, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनने और उस व्यक्ति के खेत में काम पर जाने को कहती है जो उनके परिवार का छुड़ाने वाला है। उत्सवों के बाद जब बोअज और जो परिवार का छुड़ाने वाला था थक कर अच्छे मूड में लेट गया, तब रूथ ने अपनी सास के निर्देशानुसार चुपचाप जाकर उसके पैरों के पास लेट गई। जब बोअज जागा और देखा कि उसके पैरों के पास कोई स्त्री लेटी है, और फिर जब उसे ये पता चला कि वो रूथ है, तो उसका हृदय छू गया और वो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि रूथ ने निष्ठा दिखाई थी। वो किसी जवान व्यक्ति के पीछे नहीं भागी, ना किसी धनी युवक के पीछे भागी, ना किसी गरीब युवक के पीछे। उसने बोअज को चुना, उसने दयालुता को चुना, उसने करुणा को चुना, उसने उस व्यक्ति को चुना जो उसकी और उसकी सास की चिंता करता था, उनका बोझ महसूस करता था। अब क्या ये उत्तम उदाहरण नहीं है उस प्रकार के क्लासिफाइड विज्ञापन का जो एक मसीह स्त्री को अपने भविष्य के पति के लिए देना चाहिए? अब आइए दर्शकों, बाइबल में दिए गए एक और प्रकार के क्लासिफाइड पर नजर डालते हैं, राजा क्षयर्ष का क्लासिफाइड। कृपया ध्यान दीजिए, इस राजा के पास पहले ही से एक सुंदर पत्नी थी, लेकिन जब वो पत्नी राजा के मेहमानों के सामने दोबारा प्रदर्शित होने में रुचि नहीं रखती या उपलब्ध नहीं थी, तो राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे अपने राज्य के किसी टावर में निर्वासित कर दिया और एक नई जवान रानी की तलाश शुरू कर दी, और यह शायद पहले वाली से भी अधिक सुंदर होनी चाहिए थी। राजा को सुंदरता की इतनी सनक थी कि पूरे राज्य में एक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसमें दूर दराज से सभी सुंदर युवतियों को भाग लेने के लिए बुलाया गया। एक बार फिर, सुंदरता में कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर स्वयं सुंदर है और उन्होंने ही सुंदरता रची है। लेकिन क्या केवल सुंदरता को ही खोजने वाला सही है या उसकी खोज में लगना ही सही है? राजा क्षयर्ष का क्लासिफाइड कुछ यूं था, भविष्य की रानी चाहिए जो अत्यधिक अपार और चिरकाल तक सुंदर हो। धन्य है वो राजा जिसे अंततः एक ऐसी स्त्री मिली जो न केवल सुंदर थी बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी थी। अगर उसके क्लासिफाइड में ये बातें भी लिखी होती तो वह 12 महीनों की सुंदरता, उपचार प्रक्रिया, भोजन, आवास, वस्त्र, सैर सपाटे, सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाला सारा खर्चा बचा सकता था। जहां तक एस्तर की बात है, उसे रानी बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, हम ये देखते हैं। लेकिन राजा के फरमान के चलते उसे भी राजा के हरम में जाकर एक संपूर्ण निरीक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। हालांकि एस्तर सुंदर थी, लेकिन केवल उसकी सुंदरता ही नहीं थी जो लोगों का उसकी ओर ध्यान खींच पाई। उसका मधुर और विनम्र स्वभाव राजा के कई अधिकारियों में से एक को इतना प्रभावित कर गया कि उसने एस्तर के साथ एक विशेष दया और कृपा का व्यवहार किया। उसने रसोई को एस्तर के लिए विशेष भोजन तैयार करने का आदेश दिया और उसके लिए विशेष रूप से तैयार सौंदर्य उपचार भी उपलब्ध करवाए। इतना ही नहीं, उसने 7 दासियों को उसकी सेवा के लिए नियुक्त किया। जी हाँ, 7 दासियां, और यह भी सुनिश्चित किया कि उसे हरम में सबसे उत्तम आवास मिले। इसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। जब एस्तर की राजा से मिलने की बारी आई तो राजा ने उसे भी अन्य स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और उसे अपनी रानी घोषित कर दिया। और यद्यपि यह राजा केवल सुंदरता की तलाश में था ताकि वो अपने विशाल साम्राज्य में अपनी नई सुंदर रानी का प्रदर्शन कर सके, उसे एक ऐसी स्त्री मिली जो परमेश्वर से डरने वाली, लोगों से प्रेम करने वाली और बलिदान देने वाली थी। एस्तर ने हमें ये सबक सिखाया है और उससे हम सीखते भी हैं कि जब आप अंदर से सुंदर होते हैं ना, तब साहस, सामर्थ, गरिमा से भरे होते हैं, तो ये सुंदरता बाहरी रूप से भी झलकती है और आप एक प्रकार की सुंदरता बिखेरते हैं जो अच्छे नैन नक्श, चमकदार मुस्कान, रंगीन आंखें, रेशमी काले बालों से कहीं आगे और कहीं बढ़कर हो जाती है। तो बहनों, अब बात करते हैं लोगों के चुनाव की, लोगों को चुनने की। अगर मैं एक नियोक्ता होती तो क्या परमेश्वर को यह स्वीकार्य होता कि मैं सबसे पढ़े लिखे या अनुभवी व्यक्ति को चुनूं?
कोई ऐसा जिसकी योग्यताओं की सूची उसके नाम से भी लंबी हो, जिसके पास ठोस अनुभव हो, जो टीम के लिए एक मूल्यवान योगदानकर्ता बन सके। या फिर क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं यीशु की टीम की तरह किसी को चुनूं जो अपरिपक्व, बेढंगा, थोड़ा बोलचाल में रूखा और हर काम के लिए मेरी और मार्गदर्शन के लिए देखता। जब मैं ये सोच रही थी कि हमें किस प्रकार के लोगों को देखना चाहिए और किस में क्या ढूंढना चाहिए, तो मेरा ध्यान बाइबल के इस भाग पर गया। पहला शमूएल 16 में यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। कुछ पदों के बाद जब वे वहां पहुंचे, शमूएल ने एलियाब को देखा और सोचा, निश्चय ही यहोवा का अभिषिक्त जन उसके सामने खड़ा है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा मन को देखता है। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कि योग्यताएं, विशेष ज्ञान, सुंदरता, ताकत या बुद्धिमत्ता परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जबकि वही परमेश्वर तो है जिसने हमें गुप्त स्थान में रचा है, जिसने हमें अपनी विशेष सामग्रियों और अद्वितीय संयोजनों से बनाया ताकि हम उसकी उत्तम कृति बने। तो फिर परमेश्वर मन की ओर क्यों देखता है? ये प्रश्न बार बार उठता है, क्योंकि उसी ने मन को रचा है। वो जानता है दर्शकों कि यह कितना अनमोल है, कितना बहुमूल्य और कितना कोमल व असुरक्षित भी है। इसलिए राजा सुलेमान नीति वचन 4:23 में सभी को सावधान करते हुए कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारा हृदय हमारा सबसे अंतरंग स्वरूप है। यह वो स्थान है जहां निर्णय लिए जाते हैं। हम तय करते हैं कि हम कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। दयालु, प्रेमपूर्ण, करुणाशील, आनंद और हंसी से भरे हुए एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से और परमेश्वर की बातों से प्रेम करता हो। और जब हम परमेश्वर को उससे प्रेम करने का, उसकी राहों पर चलने का इस चुनाव को चुन लेते हैं, तो कोई और भी इसको ध्यान देता है। जानते हैं वो कौन है? शैतान। वह तुरंत हृदय को बर्बाद करने और गिराने की एक योजना बना लेता है। वह उसे लुभाएगा, बहकाएगा और भटका देगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अपने हृदय की रक्षा कर, उसे सुरक्षित रख, इसका बचाव कर, क्योंकि जितना वो मासूम और मधुर है, उतना ही एक और रूप भी उसमें छिपा है, जिसके बारे में भविष्यवक्ता यिर्मयाह हमें चेतावनी देते हैं। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और लाइलाज है। कौन उसे समझ सकता है? यह हृदय परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेता। यह एक ऐसा हृदय है जो हमेशा बेचैन रहता है और ऐसी योजनाएं बनाता है जो केवल अपने ही लाभ के लिए होती हैं, किसी और के लिए नहीं। जहां तक दूसरों की बात है, यह हृदय व्यक्ति के अंदरूनी स्वभाव की परवाह नहीं करता, बस बाहरी दिखावे को ही महत्व देता है। अब समस्या ये है कि जब हम सिर्फ बाहरी रूप के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो हम पूरी तरह से बाहरी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। रूप, भाषा, पहनावा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, और इसी प्रक्रिया में हम अक्सर, जी हाँ, हम अक्सर अपने भीतर बजती चेतावनी की घंटियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक मोटी तनख्वाह वाली नौकरी या विदेश में एक आरामदायक जीवन समय के साथ हमारे अनेक पापों को ढक देगा। अगर भीतरी जांच पड़ताल हमारी प्राथमिकता होती, तो हम यह देखते कि क्या वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। क्या वो धैर्यवान है? क्या वो दयालु है? क्या वो आदर देने वाला है? क्या वो अपने परिवार की चिंता करता है? और क्या वो परमेश्वर ने जो कुछ उसे सौंपा है उसका भला और जिम्मेदार प्रबंधन करता है? लेकिन किसी कारणवश जब हम जीवन साथी या कर्मचारी की तलाश करते हैं, तो ये गुण मायने ही नहीं रखते। अगर रखते हैं तो हम उन्हें मैट्रिमोनियल, नौकरी या अन्य क्लासिफाइड विज्ञापनों में जरूर देखते। सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे असाधारण की जो खोज है, उसमें विरोधाभास यह है कि जो लोग दूसरों में पूर्णता ढूंढ रहे हैं ना, वे स्वयं ही टूटी हुई और दोषपूर्ण आत्माएं हैं।
उनका बाहरी रूप चाहे कितना भी चमकदार हो, सुंदर हो, दमकती मुस्कान, सुंदर दांत, आदर्श शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन अंदर से वे कमजोर और भयभीत होते हैं। चलिए अब फिर से शमूएल के और उसके भविष्य के राजा की खोज पर लौटते हैं। शुक्र है कि शमूएल ने एलियाब को चुना, क्योंकि इससे मुझे उससे और भी ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि शायद मैं भी वही करती। शमूएल ने उस जवान को एक नजर देखा और सोचा, आंखों को भला लगे, ठीक है, लंबा कद, ठीक है, बलिष्ठ शरीर, ठीक है, तलवार चलाने में निपुण, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शायद शमूएल के मन में ये चेकलिस्ट पिछले राजा के आधार पर बनी हुई थी। शाऊल जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाया तब 30 वर्ष का मजबूत और प्रभावशाली युवक था। बाइबल बताती है कि वो इज़राइल में सबसे सुंदर पुरुष था और सबसे लंबा भी, सबसे एक सिर ऊंचा। शमूएल को शायद यही लगा कि परमेश्वर फिर से कोई ऐसा ही करिश्माई और सुंदर व्यक्ति चुनेगा जो इज़राइल का नेतृत्व करे। इसलिए जब वो यिशै के घर पहुंचा और दाऊद के योद्धा शरीर वाले भाइयों को देखा तो उसने अनुमान लगाया, जरूर इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो पूरी तरह गलत था तो वो शायद काफी चकित और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ होगा। परमेश्वर ने उसे उसकी सतही सोच के लिए टोक दिया। आखिरकार एक भविष्यवक्ता तो वह होता है जो परमेश्वर की आवाज को दोहराता है और उसके हृदय को प्रतिनिधित्व करता है ना? मैं अक्सर सोचती हूँ कि परमेश्वर ने शमूएल के कान में सीधे दाऊद का नाम क्यों नहीं बताया। कम से कम शमूएल को 7 बलिष्ठ भाइयों को एक एक करके देखकर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या यही है, नहीं शायद ये वाला होगा, अरे नहीं अब की बार तो शायद पक्का यही होगा। अगर परमेश्वर ने पहले ही बता दिया होता तो शमूएल बस यिशै से ये कहता, कृपया अपने बेटे दाऊद को बुलाओ और पहले उसे नदी में भेज दो ताकि वो भेड़ों का महक थोड़ा सा धो ले, फिर उसे मेरे सामने लाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ही अगला राजा चुना है और मुझे उसे अभिषिक्त करना है। लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को पहले से दाऊद का नाम इसलिए नहीं बताया, जैसा वह हमें भी अपने संपूर्ण योजनाओं का खाका पहले से नहीं बताते। क्यों? थोड़ा समझ पाए? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय और मन के छिपे हुए कोनों की एक झलक देखें। अक्सर हमारे निर्णय, हमारी सोच और किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र या मन को नहीं दर्शाती, बल्कि वे हमारे गिरे हुए स्वभाव, हमारी कमजोरियां और हमारे पूर्वाग्रहों को दर्शाती है। और यही कारण है दर्शकों कि हम जो टूटे फूटे और दोषपूर्ण लोग हैं हमेशा सबसे श्रेष्ठ की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं ये सोच होती है कि अगर हम सबसे श्रेष्ठ के साथ होंगे तो शायद हम भी थोड़े बेहतर दिखने लगेंगे। इज़राइल में यिशै के 7 बेटों में से कोई भी सिंहासन पर बैठता तो वह देखने में बहुत प्रभावशाली लगता, लेकिन परमेश्वर के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। परमेश्वर ने उनके दिलों में ऐसा क्या देखा जो इतना बुरा था? एलियाब के दिल में ऐसा क्या था जो परमेश्वर को नापसंद था? हमें इसका एक संकेत पहला शमूएल 17:28 में मिलता है। जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ाया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। यिशै ने दाऊद से अपने भाइयों का हालचाल जानने और रिपोर्ट लाने को कहा था, तो फिर ये भाई इतना क्रोधित क्यों था? ऐसा लगता है कि एलियाब के दिल में गहरी ईर्ष्या, जलन छिपी हुई थी। सोचिए, अगर उसे राजा बना दिया जाता तो वह राजा शाऊल से बिल्कुल अलग नहीं होता, शंकालु, ईर्ष्यालु और असुरक्षित। परंतु दाऊद की समझदारी और आत्मनियंत्रण प्रशंसा योग्य है। उसने अपने बड़े भाई की चिल्लाहट और आलोचना को अनसुना कर दिया और अन्य सैनिकों की ओर मुड़ गया, इस आशा में कि कोई उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। आखिर ये अन्य जाति पलिश्ती है कौन जो जीवते परमेश्वर की सेनाओं को ललकारने का साहस कर रहा है? सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में इस युवा लड़के का हृदय पहले ही से अपने परमेश्वर के लिए धड़कता था। युद्ध भूमि में खड़े अन्य पुरुषों की तरह, यहाँ तक कि इज़राइल के राजा की तरह
वह उस विशालकाय 9 फुट लंबे योद्धा को देखकर डर के मारे कांप नहीं रहा था, बल्कि वह तो इस बात से आहत था कि कोई उसके परमेश्वर की निंदा करने का साहस कर कैसे सकता है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसे 17 वर्षीय युवक को चुना जिसकी रंगत लालिमा से भरी हुई थी और जिसकी योग्यता सिर्फ भेड़ बकरियों की देखभाल करना और वीणा बजाना था। दाऊद का हृदय पहले ही से परमेश्वर के लिए धड़कता था। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। दाऊद की कहानी को जो बात इतनी अनोखी बनाती है वो ये है कि परमेश्वर जानता था कि ये राजा असफल होगा और कई बार गिरेगा। वो लालच करेगा, व्यभिचार करेगा, हत्या करेगा, झूठ बोलेगा, लेकिन यह राजा पश्चाताप भी करेगा, क्षमा की याचना भी करेगा और अपने परमेश्वर के पास वापस दौड़ कर आएगा। अपने परमेश्वर से विनती करेगा कि वो उसे एक स्वच्छ हृदय, एक शुद्ध हृदय दे, ताकि वो अपने पूरे अस्तित्व के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। यही वजह है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद क्या कर सकता था, यह बात मायने नहीं रखती दर्शकों, बल्कि मायने ये बात रखती है कि वो अपने रचयिता से कितना प्रेम करता था और उस पर कितना भरोसा करता था। परमेश्वर की क्लासिफाइड्स यानी कि ये जो चयन प्रक्रिया है इस संसार से बहुत अलग होती है और यह बात हमें साफ दिखाई देती है जब हम लोगों को चुनने के उसके तरीके को देखते हैं। याकूब जिसने जन्म सिद्ध अधिकार और आशीष छल से पाया, मूसा जो एक अनिच्छुक अगुआ था और थोड़ा क्रोधी भी था, दाऊद एक ऐसा राजा जिसकी दृष्टि चंचल थी और जो अपने कई बच्चों का सही पालन पोषण नहीं कर पाया, गिदोन एक ऐसा नेता जिसे खुद पर ही विश्वास नहीं था और जो खुद को व्यर्थ और अयोग्य समझता था, एलिया जो एक पल परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर और साहसी था और अगले ही पल शैतान के डर से कांपता हुआ भागता था। फिर ऐसा क्या था जो इन सब लोगों में समान था? संदेह, आत्मसंशय और पहचान के संघर्ष के बावजूद इनके पास परमेश्वर था। ये सभी लोग जानते थे कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करने में सक्षम है। हर किसी ने परमेश्वर से एक व्यक्तिगत मुलाकात की और उस अनुभव से अपने जीवन को बदलने दिया। वे परमेश्वर से प्रेम करते थे, वे उसका भय मानते थे और वे उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अगर आप किसी क्लासिफाइड को लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, एक पल रुकिए, थोड़ा समय निकाल कर विचार कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है। अगर बात विवाह की हो तो सोचिए परमेश्वर आपके लिए कौन सा जीवन साथी चाहता है। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप खुश रहें? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या वो चाहता है कि आप पवित्र बने? क्या आपको उससे एक सुंदर और धनवान पति मांगना चाहिए? क्यों ना आप उससे ऐसा पति मांगे जो आपकी कद्र करे, आपसे प्रेम करे, आपको परमेश्वर के और भी निकट लाने में मदद करे। क्या आप किसी लंबे और फिट व्यक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं? क्यों ना आप उससे ऐसा साथी मांगे जो आपके बनाए भोजन का आनंद ले सके और जिसके साथ आप अपना एक ऐसा घर बना सके जहां आप दोनों मिलकर स्वस्थ और आनंदित जीवन जी सके। भजन 37:4 में भजनकार कहता है, प्रभु में आनंदित रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। क्या होगा अगर हम एक कदम आगे बढ़े, प्रभु में आनंदित हों और फिर उनसे अपने मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए कहें? क्या होगा अगर हम अपने पिता से कहें कि हम उनके न्याय और हमारे जीवन के लिए उनकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं और केवल उन्हें प्रसन्न करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं? भजन संहिता 37:4 में भजनकार कहता है, यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। पर सोचिए, अगर हम एक कदम और आगे बढ़े, अगर हम यहोवा में सुख लेना शुरू करें और फिर उसे प्रार्थना करें, हे पिता, मेरे लिए जो तेरे मन की इच्छा हो वही तू मुझे दे। अगर हम अपने पिता से कहें, मैं तेरे निर्णयों पर भरोसा करती हूँ, तेरी योजनाओं पर विश्वास करती हूँ, मेरी जिंदगी के लिए तू जो चाहता है मैं उसे ही चाहती हूँ, और फिर बस उसे प्रसन्न करने में लगे रहें, तो क्या ही अद्भुत जीवन होगा ना। सोच के देखिए, यह एक ऐसा जीवन होगा जिसमें हम अपने स्वार्थों से नहीं, परमेश्वर की इच्छा और उसकी प्रसन्नता से प्रेरित होकर जिएंगे। यह संदेश केवल उन महिलाओं के लिए नहीं है जो अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रही हैं, जीवन साथी ढूंढ रही हैं, बल्कि
उन माता पिता, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए भी है जो अपने प्रियजनों के लिए जीवन साथी की तलाश में है। जब आप केवल अपने समझ, अनुभव और बाहरी मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आप शायद उस अनगढ़े हीरे को खो बैठते हैं, ऐसे रत्न को जो अंदर से समृद्ध हो, भलाई और करुणा से भरा हुआ हो, पर आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपने बाहरी रूप, उसकी शक्ल सूरत, उम्र, कद, बैंक बैलेंस, परिवार, संबंध, पृष्ठभूमि, माता पिता, इन सबको अधिक महत्व दिया। आपको शायद सबसे अच्छा मिल जाए, लेकिन क्या अंत में आप उस सर्वश्रेष्ठ के साथ वास्तव में खुश रह पाएंगे? अगर आप एक नियोक्ता हैं और अपने सपनों के उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं तो क्यों ना आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो ईमानदार हो, सच्चा हो, और फिर उसे प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। हो सकता है आप ही वो व्यक्ति बने जो किसी को दूसरा मौका दे, किसी ऐसे को जिसने पहले गलती की हो पर अब परमेश्वर की मदद से फिर से उठने की कोशिश कर रहा हो। वह कोई गृहकर्ता हो सकता है, गृह कार्यकर्ता, पूर्व कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड भी हो सकता है। तो आइए बहनों, हम अपनी इस इच्छा और अपने हृदय को परमेश्वर की इच्छा और उसके हृदय के साथ जोड़ दें, उसके साथ मिला दें। और तब जब हम कोई निर्णय लेना चाहते हो या हमें कोई निर्णय लेना हो तो हमें यह देखकर आश्चर्य और आनंद हो सकता है कि हमारा निर्णय पूरी तरह परमेश्वर की योजना से मेल खाता है। आइए इस कड़ी का समापन एक प्रार्थना के साथ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे सामर्थी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन से हमें चुनने का सही तरीका बताया। हाँ प्रभु, इस समाज में, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, कई सारे प्रलोभनों से आकर्षित हो जाते हैं। हमारे चुनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और सहज नहीं रहती, और उस चुनने की प्रतिक्रिया में कई बारी हम आपकी मंशा और आपकी इच्छा के विपरीत चले जाते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने रूत की कहानी से आज हमें दोबारा ये बताया कि आपकी इच्छा को मानने वालों के लिए हर चीज़ भलाई ही उत्पन्न करती है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दाऊद राजा को जिस तरीके से चुना, आपने हमें एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी दिखाई है। कई बारी इस दुनिया में रहते हुए हम भटक जाते हैं और कई बारी हम भी एक ऐसा चुनाव कर बैठते हैं जो हमें आकर्षक दिखे, लेकिन वो आपकी ओर से नहीं होता। प्रभु, आप हमें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम सही चयन करें, फिर चाहे वो हमारे जीवन की कोई भी पृष्ठभूमि, किसी भी जगह, किसी भी स्थान से संबंधित क्यों ना हो। प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के हर एक पैमाने पर हमें ज़रूरत है आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन की और आपकी इच्छा के अनुसार चलने की। हमारे जीवनों का नियंत्रण लीजिए। आज जितने दर्शक अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु, उनके जीवन का नियंत्रण आप ले लो प्रभु जी। और परमेश्वर, उन सब के जीवन के द्वारा जिस बात का, जिस कार्य का, जिस जीवन साथी का, जिस नौकरी का, चाहे उनके जीवन में किसी भी बात का वो चुनाव करे, वो केवल और केवल आपकी दी हुई बुद्धि और आपके दिए हुए ज्ञान की वजह से ही करने वाले बन सकें, जिससे आपकी इच्छा पूरी करने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना या परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसे पुनः देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीषित करे।